Hello everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again Science and classes. My topic is हार्मोन्स। कल आपने विटामिन देखा और उसके कार्य देखे आपने और उसका यूज देखा और कहाँ उसका उसके होने से कमियाँ देखा आपने। आज हार्मोन्स उसके आगे देखेंगे। हार्मोन्स भी पूछा जाता है आपका, ठीक है। इसमें से भी आपके कम से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पर। तो ये हार्मोन्स आज देख लेते हैं आप। हार्मोन्स इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा हार्मोन्स के बारे में। मैं बता दे रहा हूँ हार्मोन्स क्या है। तो हार्मोन्स के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक स्टार्लिंग है और वैज्ञानिक बेलिस, ठीक है। 2 वैज्ञानिक है, स्टार्लिंग और बेलिस। दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर हार्मोन्स के बारे में बताया। और क्या बताया उन्होंने बताया कि हार्मोन से ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है एक्साइटेड बताया उन्होंने। और परिभाषा के रूप में दिया कि हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ है जो शरीर के किसी भाग से निकलता है और उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जो भी मेटाबॉलिक रेट है उसको वो कंट्रोल करता है। और ये हार्मोन्स जो है शरीर से निकलता है और कहाँ से, जो डक्टलेस ग्रंथियाँ हैं, यानी ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो डक्टलेस हैं, आपकी नलिका विहीन ग्रंथियाँ बोली जाएंगी। नलिका विहीन ग्रंथियाँ यानी नली नहीं लगा उसमें, और नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलता है और पूरे शरीर में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका पीयूष ग्रंथि है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है। ये क्या होता है, ये माइंड में है आपका। माइंड में अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी, 2 पिट्यूटरी आपकी, अग्र और पश्च। उससे क्या होता है, वो ग्लैंड है, उससे आपके हार्मोन्स निकलते हैं। और ब्लड में ये हार्मोन्स ब्लड में आ गया, ब्लड में हार्मोन्स आ गए और ये हार्मोन्स ब्लड में इंटरेक्ट करके और पूरे बॉडी में चले जाते हैं। तो क्या होता है, अब जो इसका फंक्शन होगा, अलग अलग हार्मोन्स है। अगर सोमोटोट्रॉपिक हार्मोन, इससे आपका LH हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, अलग अलग हार्मोन्स इससे भी निकल रहा है। मेल का हार्मोन्स अलग हो जाएगा, आपका फीमेल का हार्मोन्स अलग हो जाएगा, जो ब्लड में छोड़ दिए जाएंगे और पूरे शरीर में ग्रो करेंगे। अब जहाँ जो जिस जैसा फंक्शन होगा उसके हिसाब से वो वर्क करेगा। तो ये नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं। और हार्मोन्स ये केमिकल ऑटोक्वाइट्स, एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के नलिका विहीन ग्रंथियों से निकलते हैं और पूरे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, यानी उपापचय क्रिया को वे कंट्रोल करते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म रेट क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो अब इसके आप टाइप्स देखेंगे। हार्मोन्स के आपके टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। तो इसके फंक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर आपके 3 टाइप्स के हो जा रहे हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, नॉन स्टेरॉइड हो जाएंगे आपके, नॉन स्टेरॉइड या इसे बोल सकते हैं आप प्रोटीन हार्मोन्स बोल सकते हैं आप, प्रोटीन हार्मोन्स या नॉन स्टेरॉइड। और आपके लास्ट में एमीन्स आ जाएंगे, एमीन्स हार्मोन्स, एमीन्स हार्मोन्स। ये आपके टाइप्स हैं। फर्स्ट आपने देखा स्टेरॉइड हार्मोन्स, सेकेंड आप देख रहे हैं नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स, जिसको आप प्रोटीन हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। थर्ड आप देख रहे हैं एमीन्स हार्मोन्स, यानी आपके ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पे आपके 3 टाइप्स के हार्मोन्स हो रहे हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक करके। पहला आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स बता दे रहे हैं, इसको कौन कौन से हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन्स से कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नॉन स्टेरॉइड हार्मोन्स यानी प्रोटीन हार्मोन्स है आपके, कैसे फंक्शन ये परफॉर्म कर रहा है। एमीन्स हार्मोन्स है, इसका क्या फंक्शन है,
और ये कैसे फंक्शन अपन परफॉर्म कर रहा है। तो एक एक करके देखेंगे आप। तो आप पहले सबसे पहले देख रहे हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स, आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं। फर्स्ट आपका स्टेरॉइड हार्मोन्स। ये हार्मोन्स क्या है? तो ऐसे हार्मोन्स जिसमें साइक्लोहेक्सेन की रिंग पाई जाती है। जो बेंजीन से संबंधित रिंग है उसमें साइक्लोहेक्सेन की रिंग है। रिंग उसमें 3 रिंग इसमें प्रेजेंट होगी। इस हार्मोन्स में साइक्लोहेक्सेन की 3 रिंग पाई जाएगी। और इसमें आ जाएंगे आपके मेल हार्मोन्स आ जाएगा। मेल हार्मोन्स, मेल के हार्मोन्स देखेंगे, मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स। फीमेल हार्मोन्स ये आप देखेंगे। तो मेल हार्मोन्स क्या है आपका? मेल हार्मोन्स आपको मालूम है टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन निकलता है मेल में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आपका है, मेल का हार्मोन्स है। इससे निकलने से क्या है, किस स्टेज में निकल रहा है? तो ये आपका 13 से 14 की ईयर में जो बॉयस है 13 से 14 ईयर्स की अवस्था में निकलेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। इससे क्या होगा, बॉडी में चेंजिंग आएगी। क्या चेंजिंग आएगी? मूंछों का निकलना, दाढ़ी आना और पूरे शरीर में बाल उगना। इंटरनली भी कुछ चेंजिंग होंगे। आवाज़, जैसे लड़कों की आवाज़ भारी हो जाना, भारी आवाज़ की उनकी आवाज़ आने लगेगी और भी चेंजिंग आने लगेगी। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से स्पेशली स्टेरॉइड हार्मोन है जो मेल में पाया जाता है और उससे उसके शरीर में 13 से 14 एज में निकल रहा है और शरीर में चेंजिंग आ रही है। ये निकल रहा है। फीमेल हार्मोन स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होगा इसका, जिससे आप जो है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा। FSH LS पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा और ये क्या करेगा, ये आपके जो ओवम है, जो लेडीज में ओवम है उसको निकालने का ये कार्य कर रहा है। जो ओवम निकल रहा है आपका, तो और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो आती है वो आना स्टार्ट कर देगी। तो ये कब निकलेगा? ये 12 अवस्था की, 12 साल का अगर बच्ची है तो उसके अंदर ये निकलेगा हार्मोन्स। ठीक है। तो ये एस्ट्रेडियोल ये है एस्ट्रेडियोल हार्मोन्स। तो लेडीज में निकल रहा है ये हार्मोन्स और भी हार्मोन्स हैं इनके। अब दूसरा हार्मोन्स इसका लेडीज का प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स है आपके। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है जो आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स है। लेडीज प्रेग्नेंट हो रही है तो ये हार्मोन्स वर्क कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स वर्क कर रहा है उसकी बॉडी में। स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है जो एस्ट्रोजन भी है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो आपकी जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प कर रहा है। लेडीज के पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला है हार्मोन है एस्ट्रोजन, जो उनको निकालेगा। प्रोजेस्टेरॉन है, ये भी आपका जो है लेडीज हार्मोन्स है जो लेडीज की बॉडी से निकल रहा है। तो ये सब हार्मोन्स हैं जो लेडीज के बॉडी से निकल रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन है जो पुरुष के अंदर से निकल रहा है। FSH LSH ये भी निकलेगा हार्मोन्स। अगला देखेंगे आप, अगला हार्मोन्स आप देखेंगे नॉन स्टेरॉइड या प्रोटीन हार्मोन्स बोलेंगे आप। नॉन स्टेरॉइड या नॉन स्टेरॉइड, स्टेरॉइड या बोलेंगे इसे प्रोटीन हार्मोन्स है। ये प्रोटीन हार्मोन्स, तो ये नॉन स्टेरॉइड या प्रोटीन हार्मोन्स है। इसमें क्या है, इसमें आप क्या आ जाएंगे
इसमें हार्मोन जैसे आपके आ जाएगा, इंसुलिन हार्मोन्स आ जाएंगे, इंसुलिन हार्मोन्स। आपका जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स आ जाएगा। और उसके बाद ये आ जाएगा तीसरा जो है थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एक और आपका ऑक्सीटॉक्सिन आ जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, 3 हार्मोन से आते हैं। ये तीनों जो है निकलने वाले हैं, निकलते हैं कहाँ से, तो डक्टलेस ग्लैंड से। इंसुलिन हार्मोन्स आपका पैनक्रियाज से निकल रहा है, पैनक्रियाज। आपके इंसुलिन हार्मोन्स पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन्स है। और ये फंक्शन क्या करेगी, डायबिटीज़ को मेंटेन करता है। अगर ज़्यादा निकलेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगी, कम निकलेगा तो भी दिक्कत है। यानी ये इंसुलिन हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स है जो हमें डायबिटीज़ नहीं होने देता है, शुगर की बीमारी से हमें बचाएगा। ये हार्मोन्स निकल रहा है तो शुगर की बीमारी हमें नहीं। ये इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ये आपका थायराइड ग्रंथि से निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है। ये थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन्स है। थायराइड जो हमारे गले में पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड, उससे निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन्स है। ये अगर नहीं निकल रहा तो हमें घेंगा रोग हो जाएगा, हमारे गले में ग्वाइटर हो जाएगा, घेंगा रोग होने के चांसेस ज़्यादा है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकल रहा है जिससे हमें थायराइड बीमारी भी है, जिससे हार्मोन्स अगर नहीं निकल रहा तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको थायराइड बीमारी पकड़ लेगी। ये बड़ा आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा ये बीमारी पकड़ रही है, थायराइड। और इससे अगर नहीं निकलेगा तो आपको ग्वाइटर हो जाएगा, ग्वाइटर मतलब घेंगा रोग। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स है, ये भी आपका प्रोटीन हार्मोन्स है। इसमें क्या है, इस हार्मोन्स में ये आपका ये बर्थ हार्मोन्स बोलेंगे लेडीज में, बर्थ है हार्मोन्स बोलेंगे। ये क्या कर रहा है, ये जो ऑक्सीटॉक्सिन, ये शरीर जब इसकी इंजेक्शन लगाए जाते हैं या ये निकलता है अपनी बॉडी में, लेडीज को बॉडी में जब बेबी बाहर आता है तो ये बाहर निकलता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स। या प्रसव के दौरान ये हार्मोन्स निकल रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स, जिसे हम बर्थ हार्मोन्स भी बोलते हैं। प्रसव के दौरान ये हार्मोन्स निकलेगा जिससे बेबी आसानी से बाहर आ जाए। अगर नहीं आता तो इसका इंजेक्शन भी लोग लगाते हैं ऑक्सीटॉक्सिन का, जिससे शरीर कॉन्ट्रैक्शन होता है, शरीर फैल जाता है और बेबी बाहर आ जाता है। तो ये सब हार्मोन्स हैं। ये देखा आपने हार्मोन्स, इसका यूज भी देख लिया आपने, क्या यूज है, कहाँ इंसुलिन डायबिटीज से बचा रहा है, थायराइड से बचा रहा है, ग्वाइटर से बचा रहा है। ये बर्थ हार्मोन्स है, जो प्रसव के दौरान ये निकल रहा है हार्मोन्स, इसका यूज भी हो रहा है। इसका गलत भी यूज़ करते हैं लोग ऑक्सीटॉक्सिन का, जैसे अगर किसी फल में लगा दिया है तो फल की ग्रोथ हो जाएगी। अगर सब्जियों में लौकी में आपने लगा दिया तो लौकी छोटा साइज था वो बहुत बड़ी साइज उसमें हो जाएगी। तो ऑक्सीटॉक्सिन का यूज है साइज को बड़ा करते हैं, इसका यूज है। अगला हार्मोन्स आप हेमीन्स देख लेते हैं। हेमीन्स हार्मोन्स देख लेंगे, देख लेंगे। ये हार्मोन्स कहाँ निकलेगा, ये एड्रिनल ग्रंथियों से निकल रहा है। एड्रिनल हार्मोन्स और सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन भी है,
सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने एड्रिनल हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन्स निकलता है। एक सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन से जो शरीर को बढ़ाने में हेल्प करता है, आपकी शरीर को ये सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन से, ये आपका प्रोटीन हार्मोन से बचती है। प्रोटीन हार्मोन से सोमैटोट्रॉपिन हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिन हार्मोन जिसे बोलेंगे STH, ये हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन हार्मोन्स है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स है जो शरीर की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये शरीर में आपके नहीं निकल रहा है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत हाइट में छोटे हो जाएंगे। अगर ये शरीर में निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है, तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो ये हार्मोन्स निकालना जरूरी है, सोमैटोट्रॉपिन हार्मोन जिसे आप STH नाम दे रहे हैं। हो गया। तो ये थायरॉक्सिन एड्रिनल हार्मोन्स आपके, और थायरॉक्सिन हार्मोन ये एमिन्स हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स ये है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ हार्मोन्स है। और हार्मोन्स देखिए आपने, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जेंट्स का देखिए, टेस्टोस्टेरोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, ये सब क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स है, प्रोटीन हार्मोन्स है। और भी हार्मोन्स LH हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स निकलता है। FSH हार्मोन्स, ये प्रोटीन हार्मोन्स ही हैं आपके ज़्यादातर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिक्यूल स्टिमुलेट हार्मोन्स, ये रेडियो हार्मोन्स है जो उनके बॉडी में निकल रहा है और शरीर में चेंजिंग कर रहा है, मेटाबॉलिज्म रेट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। अब इसका यूज देख लेंगे, हार्मोन्स का यूज कहाँ कर रहे हैं, आप इसका यूज देख लेंगे, यूज आप कहाँ कर रहे हैं। तो पहला इसका उपयोग क्या हो रहा है, पहला यही उपयोग है कि हार्मोन्स हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है और हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन ला रहा है, जो जिससे हमें फायदा हो रहा है। तो ये दूसरा है, मेटाबॉलिज्म पाचन क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा हमारी ग्रोथ कराता है, हमारे शरीर की ग्रोथ करता है, शरीर की ग्रोथ कराता है, शरीर में परिवर्तन लाता है। इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में निकलता है जो हमें डायबिटीज से सुरक्षा प्रदान करता है। अगर ये हार्मोन्स ना निकले तो हमें डायबिटीज होने के चांस है। इंसुलिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स आपने देख ही लिया, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स है जो हमारे शरीर की ग्रोथ करा रहा है और हमें फायदा है, ग्रोथ होने से हमारा शरीर विकास करेगा और हम जो है आगे बढ़ सकते हैं विकास होने पर। टेस्टोस्टेरोन भी हार्मोन्स निकल रहा शरीर में, इससे क्या हो रहा है, ये आपका जो है शरीर में चेंजिंग आ रहा है और आप यंग हो जा रहे हैं। 13 से 14 की स्टेट में ये हार्मोन्स निकल रहा है। तो ये सब बातें हैं हार्मोन्स की, जो देखा आपने शुरू से लेकर लास्ट तक कि हार्मोन्स क्या है और इसको किस वैज्ञानिक ने खोजा था और हार्मोन्स कैसे निकलता है, किन ग्रंथियों से निकलता है और कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।